नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। क्या आप जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे किया जाता है? दरअसल जब से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के ऊपर से अपना इस्तीफा दिया है, तभी से नए उपराष्ट्रपति की तलाश तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए अधिसूचना जारी करने का काम शुरू कर दिया है। तो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं आज हम आपको उपराष्ट्रपति पद के चुनाव प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर भारत का उपराष्ट्रपति चुना कैसे जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ इस समय उपराष्ट्रपति पद की रेस में कौन कौन से चेहरे आगे चल रहे हैं, वो कौन से नेता हैं जो कि इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति पद पे बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद की चुनावी प्रक्रिया को समझेंगे और इस समय उसके रेस में आगे नेताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। 21 जुलाई की शाम देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं, जिसके कारण लगातार उसके ऊपर लगातार विवाद हो भी रहा है। कांग्रेस ने भी अपने सवाल उठाए हैं, बीजेपी हालांकि उसको डिफेंड कर रही है, लेकिन जिस तरीके से रवैया सरकार का दिख रहा है, लगता नहीं है कि स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। अभी उनका कार्यकाल पूरा होने में 2 साल बाकी थे। उन्होंने अभी अपने पद पे 3 साल ही पूरे किए थे। उनके इस्तीफा देने के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल वैसे संविधान में वैसी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि इसका चुनाव कब तक हो जाना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति को लेकर संविधान में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भर लेना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में सिर्फ यही लिखा गया है कि जल्द से जल्द पद खाली होने के बाद उसका चुनाव करा लेना चाहिए। तो अब चुनाव आयोग उसी दिशा में बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं अब हम इसके बारे में प्रक्रिया को समझ लेते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव पे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उसके वोटर होते हैं, यानी कि जितने भी इस देश के सांसद हैं वो इस देश का अगला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करेंगे। उन्हीं के वोट से कोई जो जीतेगा वो इस देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। तो इसके लिए पहली प्रक्रिया तो यही होती है कि एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, जिसमें सभी प्रतिनिधि होते हैं, सभी सदस्य होते हैं। दूसरा स्टेप यह होता है कि चुनाव आयोग उसके बाद एक अधिसूचना जारी करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, जिसमें नामांकन की तारीख, चुनाव की तारीख और उसके रिजल्ट का डेट, ये सारी डिटेल उसमें होती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए किसी भी उम्मीदवार के पास 20 सांसदों का समर्थन पत्र होना चाहिए और 20 सांसद उसके प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि कम से कम 40 सांसद उसके पास होने चाहिए जो कि उसके लिए प्रस्तावक बने और उसके लिए समर्थक बने। और इस तरीके से वो नामांकन दाखिल होता है। अगर उससे कम सांसद आपके प्रस्तावक या समर्थक हैं तो आपका नामांकन रिजेक्ट कर दिया जाता है। नामांकन के बाद उन उम्मीदवारों को कुछ समय चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। जाहिर सी बात है कि ये चुनाव प्रचार बाकी चुनावों की तरह नहीं होता है, वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के बीच में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके घर पे जाते हैं और इस तरीके से उनका चुनाव प्रचार होता है। तय समय तिथि के अनुसार उसके लिए वोटिंग होती है, सभी सांसद वोट करते हैं और उनमें जिनको सबसे ज्यादा मत मिलता है वो इस देश के उपराष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, वो इस देश के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। भारत में राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वही राज्यसभा के सभापति निर्वाचित हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस समय किसकी बहुमत है, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। इस समय राज्यसभा की 240 सदस्यों में से 130 सदस्य एनडीए के हैं, यानी कि बीजेपी समर्थित गठबंधन के हैं, जबकि 79 सदस्य इस समय कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन के हैं, जबकि बाकी जो लोग बच के वो तीसरे फ्रंट में हैं, जो न इधर के हैं न उधर के हैं। इसी तरह से अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के कुल 543 सदस्यों में से 293 सदस्य एनडीए के हैं, जबकि 234 सदस्य इंडिया गठबंधन के हैं। टोटल अगर हम बात करें तो दोनों सदनों को मिलाकर 420 सदस्य एनडीए के पक्ष में हैं, जबकि 313 इंडिया गठबंधन के हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो बड़ा ही आसान तरीके से यह दिख रहा है कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा, जो भी बीजेपी समर्थित गठबंधन का प्रत्याशी होगा, वो बड़ी आसानी से इस इलेक्शन को जीत जाएगा, क्योंकि बहुमत उसके साथ जाता हुआ दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की दिशा में कि कौन से उम्मीदवार इस समय आगे चल रहे हैं जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी के पास बहुमत है, तो ज्यादा संभावना यही है कि उनके ही उम्मीदवार इस देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उन नामों में अगर हम गौर करें तो बीजेपी में इस समय एक नाम जो आगे चल रहा है वो नाम है थावर चंद गहलोत का। थावर चंद गहलोत मध्य प्रदेश के नेता रहे हैं और इस वक्त कर्नाटक के राज्यपाल के पद पे मौजूद हैं, उस पद पे वो काम कर रहे हैं। राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, यहां तक कि मोदी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। इस वक्त राज्यपाल है, इस समय वो सबसे आगे चल रहे हैं।
इसके अलावा सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी नाम वाइस प्रेसिडेंट की इस रेस में आगे बताया जा रहा है। वो भी राजस्थान के बड़े नेता रहे हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनका करीबी रिश्ता बताया जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ओम माथुर और थावर चंद गहलोत ये दोनों नाम बड़े तेजी से उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे चल रहे हैं। अगर हम तीसरे नाम की बात करें, बीजेपी ने दरअसल दो तरह की स्ट्रेटजी अपनाई है। अगर वो अपने नेताओं में से किसी को बनाना चाहेगी तो ये दोनों नेता आगे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है कि बीजेपी के समर्थक दल इस पर राजी नहीं होते हैं तो बीजेपी ने सोचा है कि हरिवंश नारायण सिंह का नाम वो आगे बढ़ा सकती है। अब ये हरिवंश नारायण सिंह कौन है? ये इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, पूर्व और पत्रकार भी रहे हैं और पिछले 6 वर्षों से 6-7 वर्षों से लगातार वो राज्यसभा में उपसभापति के पद पे काम कर रहे हैं। उनकी साफ और क्लीन इमेज बीजेपी को भी अच्छी लगती है, तो जाहिर सी बात है उनका नाम भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के दौड़ में वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा शशि थरूर का नाम भी बताया जा रहा है। शशि थरूर वैसे तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी नजदीकी काफी बड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में गया तो उसमें शशि थरूर को भी एक बड़ी जिम्मेवारी मिली थी। इसके बाद रूस के दौरे पे भी पीएम मोदी ने उन्हें भेजा था, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी अचरज की बात ना हो अगर शशि थरूर को भी वाइस प्रेसिडेंट का पद ऑफर कर दिया जाए। इसके अलावा एक नीतीश कुमार के नाम की चर्चा लगातार चल रही है, वो चलती ही रहती है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा पेच है। वैसे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति पद के लिए दिल्ली लाया जा सकता है, जिससे कि बिहार चुनाव में वहां बीजेपी अपने मन मुताबिक अपने पार्टी का मुख्यमंत्री बना सके। लेकिन इसके पीछे का पेच ये दिखता है कि नीतीश कुमार की तबीयत घोषित रूप से खराब दिखती है। उनकी तबीयत बहुत खराब दिखती है, कई जगहों पे वो अलग अलग तरह की हरकत करते हुए दिख जाते हैं। जबकि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे स्वास्थ्य कारण बताया गया है। तो जिस बेस पे आपने पुराने पूर्व राष्ट्रपति का इस्तीफा लिया है, अगर वही कारण दूसरे उम्मीदवार में है तो क्या कैसे आप उन्हें उपराष्ट्रपति बना देंगे? तो इसलिए नीतीश कुमार की संभावना कम दिखती है। अन्य उम्मीदवारों में राजनाथ सिंह का नाम भी बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। राजनाथ सिंह इस समय इस देश के रक्षा मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी कि बीजेपी में वो काफी लंबे समय से रहे हैं, आरएसएस के भी करीबी हैं। तो एक संभावना ये जताई जा रही है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद पे भेजा जा सकता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके बाद राजनाथ सिंह को इस देश का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यानी कि राजनाथ सिंह के भी उपराष्ट्रपति बनने की संभावना बहुत ज्यादा नजर आ रही है और वो बहुत ही ताकतवर मंत्री है, ताकतवर नेता है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक बीजेपी अभी उन्हें वो पद नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के लिए मेहनत की है, तो क्या पता इस बार उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और उसके बाद फिर राष्ट्रपति बना दिया जाए। अगर अन्य नामों की मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चर्चा में बताया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस समय इस देश के कृषि मंत्री हैं और वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बीजेपी से विधायक रहे हैं, एक लंबा प्रशासनिक अनुभव शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो क्या पता शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी लग जाए और उन्हें इस पद पर ला दिया जाए। राजस्थान के कुछ सूत्र बताते हैं कि शायद वसुंधरा राजे को इसी बहाने दिल्ली लाया जा सकता है। दरअसल वसुंधरा राजे राजस्थान की पॉलिटिक्स से दूर नहीं हो रही है, वो लगातार राजस्थान में बनी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल करने का प्रयास मोदी सरकार की ओर से किया गया, लेकिन वो नहीं आई। तो हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का पद उन्हें ऑफर कर दिया जाए, जिससे कि राज्य में उनकी जो बीजेपी की सरकार है उसके बीच का गतिरोध कम हो, क्योंकि वहां वसुंधरा एक पावर सेंटर लगातार बनी हुई है। तो क्या पता वसुंधरा राजे ही अगली उपराष्ट्रपति इस देश की हो सकती हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी एक दिन पहले ही जदयू के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर से भी अमित शाह और जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद अचानक खबरें ये चलने लगी कि शायद उन्हें भी उपराष्ट्रपति पद के लिए कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि करीब करीब हालत वो है कि एक अनार और 100 बीमार वाले हालात दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम बड़ी चर्चा में है, उसमें है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम। मनोज सिन्हा का कार्यकाल दरअसल अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर से खत्म होने वाला है। ऐसे में वो खाली होंगे तो शायद उन्हें भी इस देश का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी बताए जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो ऐसा नहीं कर पाए और उस समय योगी आदित्यनाथ को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। और लेकिन लगातार वो उनकी नजरों में थे प्रधानमंत्री मोदी की, इसीलिए जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर पीएम मोदी ने उन्हें भेजा। तो क्या पता मनोज सिन्हा भी इस देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। यानी कि इस वक्त इस देश में कई नाम चर्चा में हैं और कहा जाता है कि जो नाम चर्चा में चल रहा होता है वही नाम कट सकता है, किसी को भी कोई भी घोषणा की जा सकती है।
क्योंकि ऐसा माना यही जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो नाम फाइनल कर दें उसी के ऊपर सारी सहमति बन जाती है, उसी को वो पद मिल जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति पद के लिए किसका नाम आगे करते हैं या सोचते हैं। इस वक्त वो विदेश के दौरे पे हैं, जाहिर सी बात है जब वो विदेश के दौरे से लौटेंगे तो इसके ऊपर वो बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और देश को अगला राष्ट्रपति उस उपराष्ट्रपति उस समय मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति का काम अगर हम जान लें तो आपको मैंने पहले भी बताया कि राज्यसभा के वो सभापति होते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि राज्यसभा में जब भी सदन की कार्रवाई चलेगी तो सदन का संचालन का काम उपराष्ट्रपति का ही होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, उनके निधन के बाद, उनके बीमार होने के बाद, किसी भी तरह की वैसी अवस्था में उपराष्ट्रपति ही इस देश के राष्ट्रपति का भी काम संभालते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इस देश का दूसरा संवैधानिक पद है। पहला संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। हमने इस वीडियो में उन तमाम चेहरों के ऊपर बात की जो इस समय उम्मीदवार के रूप में रेस में आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी बताया है और यह भी बताया है कि इस समय इस हालात में कौन सी पार्टी के पास बहुमत है, कौन आगे चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव को कौन जीतता है और भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। जो भी बनेगा उसके बाद फिर से हम आपको आकर उसके बारे में बताएंगे। आप वीडियो के बारे में बताइए, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।